चार सूट पहने इन मैडम के बस चलने का अंदाज देखिए। हाथ में मोबाइल है जो कान से लगा है, यानी बातचीत जारी है। मैडम बिंदास सड़क पर चल रही है। तभी अचानक कैमरे के फ्रेम में एक पुलिस अफसर नजर आता है। पुलिस अफसर आगे आगे, मैडम पीछे पीछे। फिर फ्रेम में एक कार की एंट्री होती है। पुलिस अफसर कार का दरवाजा खोलता है और मैडम बैठ जाती है। ये मोबाइल वाली उन्हीं मैडम की दूसरी तस्वीर है। हाथ में अब भी मोबाइल है जो कान से लगा है, यानी बातचीत का सिलसिला अभी थमा नहीं है। इस फ्रेम में मैडम के साथ और आगे 3 पुलिस वाले चल रहे हैं। अब चलिए इन मैडम से आपका तारुफ कराता हूं, पर डरिएगा मत। दरअसल ये मैडम एक भूत है। आप चाहें तो आत्मा भी बुला सकते हैं। मजाक नहीं कर रहा। ये तस्वीर, ये वीडियो भले ही 24 नवंबर 2025 की, पर इन मैडम को मरे हुए अब 4 महीने हो चुके हैं। इन मैडम की मौत तो 3 जुलाई 2025 को ही हो चुकी थी। मौत भी कोई ऐसी वैसी नहीं, बल्कि सीधे इनका कत्ल हुआ था। और इनका कातिल भी कोई और नहीं, बल्कि इनका अपना पति था। वो पति जो इनके कत्ल के इल्जाम में पिछले 4 महीने से जेल में बंद है। न सिर्फ जेल में बंद है, बल्कि इन्हीं मैडम के कत्ल के इल्जाम में इस पति के खिलाफ अदालत में चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है। अब आप कहेंगे ये क्या मजाक है? तो साहब, पहले इस मजाक की शुरुआत का किस्सा पुलिस के इन बड़े साहब से ही सुन लेते हैं। 4 महीने पहले जिस मैडम का कत्ल हो चुका, उसे यूं घूमता देख जब रिपोर्टर ने पुलिस के इन बड़े साहब से सीधा और मासूम सवाल पूछा कि आखिर मामला है क्या, तो उससे भी कहीं ज्यादा मासूमियत से पुलिस वाले इन बड़े साहब ने क्या खूब जवाब दिया। जवाब सुनकर एक पल को तो रिपोर्टर भी चकरा गया कि साहब सचमुच पुलिस वाले हैं या कोई नेता या फिर मंत्री। इनका कहना था कि इस जिंदा मुर्दा भूत की कहानी दरअसल तब की है जब इन्होंने इस थाने में अपना पदभार ग्रहण ही नहीं किया था। लीजिए इनका जवाब आप भी मुलाहिजा फरमाइए। ये हमारे पदभार ग्रहण से पहले का मामला है। खैर, इनके पदभार ग्रहण को रहने देते हैं और अब खुद ही इस जिंदा या मुर्दा मैडम की कहानी का सच समझते हैं। 4 महीने पुरानी इस मुर्दा मैडम का एक नाम है गुंजा। गुंजा बिहार के मोतिहारी जिला की रहने वाली है। इसी साल मार्च में गुंजा की शादी पड़ोस के गांव में रहने वाले रंजीत कुमार से होती है। शादी को 4 महीने बीत जाते हैं। फिर आती है 3 जुलाई की रात। वो रात जब सीसीटीवी कैमरे में ये तस्वीर कैद हुई। तारीख इस पर भी लिखी हुई है, वक्त भी रात 12:07। तेज कदमों से कैमरे से बाहर निकलने वाली ये कोई और नहीं, वही जिंदा मुर्दा गुंजा है। इस कैमरे के फ्रेम से निकलने के साथ ही अब गुंजा हमेशा हमेशा के लिए गायब हो चुकी थी। उधर देर रात गुंजा के पति रंजीत को एहसास हुआ कि उसकी पत्नी कमरे में नहीं है। हर तरफ ढूंढा, सुबह तक खबर ससुराल भी पहुंच गई, पर गुंजा कहीं नहीं मिली। फिर पति रंजीत समेत पूरा परिवार इसी अरेराज थाने पहुंच गए और गुंजा की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं। रंजीत पुलिस को सीसीटीवी कैमरे की तस्वीर के बारे में भी बताता है, मगर पुलिस तो पुलिस है। उनकी तफ्तीश में कोई और दखल दे या कोई उन्हें ये बताए कि कैसे जांच की जानी है, तो भला उन्हें बुरा तो लगेगा ही। सो यहाँ की पुलिस ने भी अपना काम करने की बजाय उल्टे रंजीत पर ही ये जिम्मेदारी डाल दी कि वो अपनी बीवी गुंजा को ढूंढकर पुलिस के सामने पेश करे। उधर इस बीच हुआ ये कि गुंजा के घर वालों ने उल्टे रंजीत पर ही दहेज की वजह से अपनी बीवी को मारकर उसकी लाश कहीं छुपा देने का इल्जाम लगा दिया। खुंदक खाई पुलिस को और क्या चाहिए था। रंजीत की बीवी को ढूंढने की बजाय 9 जुलाई को सिर्फ गुंजा के घर वालों की एक शिकायत पर उल्टे रंजीत को ही गिरफ्तार कर लिया। इल्जाम ये कि उसने अपनी बीवी को किडनैप किया, उसका कत्ल किया
और फिर लाश कहीं छुपा दी। पुलिस कोई मदद नहीं किया? नहीं, मदद नहीं। वो लोग कह रहे हैं कि बल्कि खोज के दीजिए, खोज के दीजिए। पुलिस क्या करे? कह रहे थे कि नहीं, अब आप लोग बल्कि आप हो सकता है कि कहीं आप मुआ तो लोग नहीं दिया है, लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम नहीं मुआए हैं भाई, घर से भागी है और तो खोजिए। मैंने सबूत दिए फिर पुलिस कोई मदद नहीं किया? उसमें हमारा मतलब ये लोग कह रहा था, तो जहाँ जहाँ मिल रहा था ये लोग जा भी रहा था, लेकिन वहाँ से वो भाग जा रहे थे। ठीक है।